शादी आज ही होगी। अगर दुल्हन भाग गई है तो यहाँ से किसी भी लड़की को उठा के दुल्हन बना दो। मैं सिंघानिया परिवार की इज्जत को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगा। बैंगलोर के स्टारलाइट होटल का शानदार हॉल, जहां अभी तक खुशियों की रंग बिरंगी तितलियां नाच रही थी, अचानक एक भयावह मकड़ जाल में तब्दील हो गया था। हजारों गुलाबों की खुशबू अब मातम की बू में बदल गई थी। करोड़ों की झिलमिलाती रोशनी भी उस काले तूफान के आगे फीकी पड़ गई थी जो सिंघानिया परिवार पर आ गया था। मम्मी पापा, मुझसे ये शादी नहीं हो सकती। मैं राहुल से प्यार करती हूँ और हम दोनों मुंबई भाग रहे हैं। माफ कर दीजिए। ये चिट्ठी मानो एक जहरीला तीर था जो सीधे दादाजी के दिल में जा लगा। 500 से ज्यादा खास मेहमानों का ये समंदर, जो अभी तक जश्न में डूबा था, अब एक मृत्यु सन्नाटे में बदल गया था। हवा में तनाव की बिजली कड़क रही थी। हे भगवान, मेरी बेटी ने तो दादाजी, ये तो सुनामी आ गई। लेकिन आलोक दादाजी का चेहरा देखने लायक था। उनकी आंखों में ज्वालामुखी सा गुस्सा धधक रहा था। उनके 70 साल के गौरवशाली जीवन में पहली बार कोई उन्हें इतना बड़ा धक्का देकर गया था। सिंघानिया साम्राज्य, जिसके आगे पूरा शहर घुटने टेकता था, आज समाज की अदालत में कटघरे में खड़ा था। सिंघानिया खानदान के माथे पर ये कलंक। मनोज, तुम्हारी बेटी ने जो आग लगाई है उसकी राख में तुम्हें दफन हो जाना चाहिए। दादाजी का हर कदम एक शेर की तरह धीमा लेकिन खतरनाक था। वे मंच की तरफ बढ़े जैसे कोई राजा अपने सिंहासन पर विराजमान होने जा रहा हो। माइक को हाथ में लेते ही उनकी शख्सियत में एक जादुई बदलाव आया। मेरे सम्मानित अतिथियों, आज जो तूफान आया है वो हमारी नींव हिला नहीं सकता, क्योंकि सिंघानिया पहाड़ की तरह अडिग है। शादी आज ही होगी, इसी वक्त होगी। तभी उनकी बास सी तेज नजर भीड़ के समंदर में आस्था पर टिक गई। वो मासूम हिरनी की तरह एक कोने में खड़ी थी, सफेद सूट में बिल्कुल एक परी जैसी दिख रही थी। दादाजी की आंखों में शैतान की चमक आ गई। प्रकृति ने खुद उनके लिए एक बेहतरीन बदली भेजी थी। ये खूबसूरत कली कौन है? यहाँ आओ मेरे पास। पूरे हॉल की हजारों आंखें अब आस्था पर तीरों की तरह टिक गई। वो एक भेड़िए के सामने फंसी बकरी की तरह कांप रही थी। दादाजी, ये आस्था है, हमारी छोटी बेटी गांव से मैडम की शादी देखने आई है। बिल्कुल सही, ये भगवान का इशारा है। ऊपर वाले ने खुद हमारी मदद के लिए इस देवी को भेजा है। दादाजी ने एक शिकारी की तरह आस्था के करीब जाकर उसकी ठोड़ी को अपनी उंगलियों से पकड़ा, जैसे कोई सुनार किसी कीमती हीरे को परख रहा हो। दादाजी, ये सब क्या हो रहा है? प्रियंका दीदी कहाँ गई? बहुत सुंदर है, प्रियंका से 1000 गुना बेहतर। चांद भी इस खूबसूरती के आगे शर्मा जाए। तुम्हारी उम्र क्या है सुंदरी? 20 साल दादाजी। लेकिन ये सब। दादाजी के होठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। उन्होंने फिर से माइक उठाया और अपनी जीत का ऐलान करने के लिए तैयार हो गए। देवियों और सज्जनों, आज का ये दिन और भी मुबारक हो गया है। एक रानी गई, दूसरी महारानी आ गई। आस्था होगी हमारी बहू, अरमान की बेगम। ये बम के फटने जैसी घोषणा सुनकर पूरा हॉल हिल गया। लोगों के मुंह से आहें निकल रही थीं। आस्था की दुनिया एक सेकंड में उलट गई थी। नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो बस शादी देखने आई थी। ये कैसे हो सकता है? अब सुनो सावधानी से मेरी बच्ची, तुम्हारी बहन ने हमारे साथ जो दगा किया है उसकी कीमत अब तुम्हें चुकानी होगी। ये कर्ज है जो वापस करना होगा। प्लीज दादाजी, मैं अभी सिर्फ 20 साल की हूँ। मेरे सपने हैं, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। अगले साल मेरा मेडिकल का इम्तिहान है। दादाजी ने आस्था की बात सुनकर एक क्रूर हंसी हंसी, जैसे कोई शैतान किसी फरिश्ते का मजाक उड़ा रहा हो। डॉक्टर, मेडिकल का इम्तिहान? अरे मेरी भोली बच्ची, तुम्हारे पास कितनी दौलत है मेडिकल कॉलेज के लिए? 50 लाख रुपए का खर्च उठा सकती हो? मैं छात्रवृत्ति लूंगी, रात दिन पढ़ूंगी। कृपया मुझे एक मौका दीजिए। दादाजी की आंखों में अचानक एक चालाक चमक आई। एक मास्टर जालसाज की तरह उन्होंने अपना जाल बुनना शुरू किया। ठीक है, मैं तुम्हें एक सुनहरा मौका देता हूँ। एक शानदार सौदा करता हूँ। कौन सा मौका? दादाजी ने आस्था को अपने करीब बुलाया। हवा में छल कपट की बू आ रही थी। ये एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। शादी करो अरमान से,
अगर तुम उस जंगली शेर को पालतू बिल्ले में बदल पाओगी तो मैं तुम्हें देश के सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज में सुनहरे दरवाजे से दाखिला दिलवा दूंगा। हर रुपया मैं दूंगा। क्या आस्था अपने मेडिकल सपने हासिल कर पाएगी? क्या अरमान का पत्थर दिल कभी पिघलेगा? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और ऑब्सेस्ड बिलियनेयर हबी के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।